एक जन्म चल रहा था जिसमें महाराज जब से इस सृष्टि पर पधारे, जब महाराज की जो सदा, जब एक छोटे से बालक में, जब वो बालक, जब वो सदा प्रकट नहीं हुई, उससे पहले वो कोई राम सनी नहीं था। वो बालक एक सागर समान था। फिर ससुर साहब राम जी महाराज की, अब कैसा भी होगा, वो ससुर साहब की सदा, वो जीव कहां से आया वो किसी को नहीं पता। सदा ससुर साहब के देश से आकर वो जो जीव हंस परमात्मा के देश से आया, जो सदा कहते हैं ससुर साहब की, वो आकर उस छोटे से बालक के अंदर आकर प्रकट हो गई। आते ही वो छोटा सा बालक जो मर्दन शरीर था, उसको सर्व को जलाने के लिए सारे लोग शमशान घाट का जाना, लेके जाना तैयारियां कर रहे थे। तब ससुर साहब राम जी महाराज की सदा, ससुर साहब की सदा कह दो, ससुर राम जी महाराज की सदा कह दो, वो आकर उन जीव के अंदर आकर वो सदा प्रकट हो गई, ससुर साहब की सदा। उस दिन से वो सदा अंदर सदा बहुत बड़ी चीज है, ससुर साहब की सदा। वो बच्चा जन्मदा ही राम से नहीं था, प्राण चले गए, कि ससुर साहब की सदा आकर अंदर प्रकट हुई। उस दिन से धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते 41 साल हो गए। महाराज जोरावर वेद की वाणी से स्मरण करते थे, राम नाम से, राम राम राम, इतनी जोरावर शक्ति थी। अगले जन्म का भारी जोरावर बीज भक्ति का कमाया था। हे आप खुद आदि सद्गुरु जो आदि अनादि में सदा लेकर संसार में आए, आदि अनादि से जो ससुर साहब की सदा चलती आ रही है, उस देश में गए। महाराज अजय लोक ग्रंथ में महाराज सुनाते हैं कि अमर देश स्थान हमारा, जहाँ सो हम चले आया। महाराज के अंदर जो ससुर साहब की सदा प्रकट है, वो कि मैं अमर देश से संसार में आई हूँ। सतगुरु जी महाराज के अंदर जो सदा बोल रही है कि अमर देश स्थान है हमारा, जहाँ सो हम चले आया। इस अनंत हंसों को उस देश में भेजने के लिए हम अमर देश परमात्मा के लिए सदा सतगुरु जी महाराज के अंदर, राम जी महाराज के अंदर आकर वो सदा प्रकट हुई। तो देश से मैं अनंत हंसों को लेकर उतरूंगा, वो सदा बोल रही है। कोई सदा महाराज के अंदर बोलती है। इसलिए परम दयाल सदगुरु श्री राम जी महाराज ने जीवन भर असली सौदा क्या है, महाराज ने असली सौदा का पूरा सौदागिरी ग्रंथ कर दिया। पूरा महाराज ने एक एक चीज फरमाई। महाराज के भाई हरिकिशन जी उपाध्याय, जब महाराज, अब आप दिमाग लगा सकते हो क्या, जब महाराज अणबे परवाना पहाड़ी पर बैठकर जोरावर ससुर साहब की सदा आकर जोरावर रूप से अणबे परवाना कहते हैं इसको, अमर परवाना, ससुर साहब के घर का जो अमर परवाना अंदर आकर प्रकट हो गया। जब महाराज के भाई साहब हरिकिशन जी उपाध्याय मामा के वेदे भाई, उनको पता चल जाता। और जब वो आकर, जब महाराज जब भी बोलते तभी वो आते, और उनको जब वो आते तभी महाराज बोलते। ऐसे नहीं कहते थे महाराज कहते मैं बोलूंगा तब तू आना भाई, तो वो इतना वेट नहीं करता था, ऐसा नहीं, सब कुदरत का करिश्मा था। जब भी महाराज अणबे परवाना भागते थे, अणबे परवान की फरमाते थे, तब एक एक चीज को लिखने का काम हरिकिशन जी उपाध्याय जो महाराज के मामा के बेटे भाई थे,
उन्होंने एक एक चीज का महाराज कांडे परवाना लिखा। अगर वो नहीं लिखते तो आज शायद अपने बीच में महाराज का ये 90 परवाना अपने बीच में होता। ऐसे संत महात्माओं की विशेष कृपा हुई, कुदरत काम करी। आज महाराज ने तो न तो किसी प्रकार का देवल, किसी प्रकार की चीजें सब बनाने के लिए बना करी, पर राम समय के भाव थे तो चलो हरि के लिए, परमात्मा के लिए कुछ भी हो तो। और महाराज अपन सभी रामस्नेही भाई बहनों को परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज सौदागरी ग्रंथ में समझ पूरी दुनिया के लोगों को, समझ ऑल पर्सन, जितने भी पुरुष नर नारी, सभी को अपना अनुभव परवाना फरमा रहे हैं। सौदागरी ग्रंथ के माध्यम से कि अगर वास्तव में कोई असली सौदा करना है तो सिमरन रूपी असली सौदा कर लेना। पेट भरे तो जानवर भी करते हैं, अपनी पेट भरे तक, धंधे तक सीमित मत रह जाना। ससुर साहब के घर में जाने का भी विचार करना। परमात्मा से कैसे मिला जाता है, कैसे ससुर साहब के देश में जाया जाता है, कैसे असली सौदा किया जाता है, वो महाराज के कर लेना। नहीं तो जमदूतों की भारी मार है, कोई छुड़ाने वाला आने वाला नहीं होता। अगर सिमरन करके चले गए तो महाराज फरमाते हैं तो ये आत्मा जुगो जुग युगो युगो तक अमर रहेगी। आनंद के सुखों में, सरोवरों के सुखों में, आनंद सुखों के सागर में समाएगी। ये महाराज की सत्ता का पराक्रम है बंदा। अगर यही बात है सिमरन करना, रामसनेही संप्रदाय का सार यही है, बराबर परमात्मा की भक्ति करना, मूर्ति पूजा, किसी पर अन्य बनाई हुई, वो कहते ना तेरे हाथ से बनी हुई मूर्ति को तू पूजा करता है, जिसने तुझे बनाया उसका तू ध्यान कब करेगा। जिसने तूने खुद ने जो मूर्ति बनाई तो उसको ही ध्यान कर रहा है। जिसने तुझे बनाया जो सतरूपी राम जी परमात्मा, जिसको किसी का आधार नहीं है, शायद सबका बाप है, बेटा किसी का न होई, जो बेटा बन के उतरे वो शायद नहीं होई। शायद सबका बाप है, सतरूप राम जी सबके बाप है। इस चीज को कैसे पता चला? जब बड़े बड़े देवलोक में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि के देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता को भी काल लूटने लेके चला गया, उनको भी काल लेकर जाने लग गया। तब जमदूतों की भारी मार पड़ने लग गई, जीव त्राही त्राही मच गई, पूरा विश्व है। ये कोरोना तो छोटा सा टेलर है भाई, ऐसे काल का इतना भारी। जिस समय जब ये सृष्टि की रचना हुई तब जीव आता था सीधा ब्रह्म में मिल जाता था। जीव आता था संसार में सीधा ब्रह्म परमात्मा के देश में मिल जाता था। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी ने सोचा यार अगर आते ही जीव परमात्मा में मिल गया तो अपनी सृष्टि की रचना कैसे होगी। इन जीवों को मोक्ष में जाने के लिए रोको, वेद बना दो, पुराण बना दो, पुराण बना दो, अनेक प्रकार की भक्तियों को फैला दो, जिससे सारे जीव इनके पड़पन में पड़ जाए और इधर ही आकर ठहर जाए और सृष्टि की रचना हो जाए। इतनी भारी चीज होने लग गई और जीवों को जमदूतों की मार पड़ने लग गई। फिर और बड़े बड़े संप्रदाय भी अपना अपना धर्म चलाने लग गए। फिर
आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज। आज भी अगर कोई बंदा ऐसे सूरवीर संत महात्माओं को याद करके वीरे वैराग से अगर कोई बैठ जाए तो एक पल में महाराज के मैं पलक पोड़ में उस हंसे को गढ़ पे चढ़ा दो तो इतबार नहीं आवे, तो भी विश्वास नहीं आता है दुनिया को कि मेरे पास पराक्रमी सदा है ससुर साहेब की। मुझे परमात्मा राम जी महाराज ने मुझे ओदा पट्टा देकर संसार में भेजा है भाई। मेरी सदा जबर है, जो नहंचर खाड़ा चला जाता है शरीर में, इस आत्मा में, शरीर में नहंचर ससुर साहेब की सदा। अगर कोई हंसा भी उसे छोड़ दे पर वो ससुर साहेब की सदा उसको कभी नहीं छोड़ती महाराज के। ये मेरी सदा का, ससुर साहेब की सदा का प्रमाण है। तब महाराज जैसे सदगुरु जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरती पर पग धार के सदा लेके जोरावर के ब्रह्मा विष्णु महेश जीवों को सृष्टि में बसाना चाहते हैं, पर मेरा काम जीवों को भक्ति कराकर जीते ही परम मोक्ष में भेजने का काम मुझे परमात्मा ने देकर भेजा है। मुझे सतगुरु साहब ने भेजा है। अनंत जीव लेकर मैं उतरूंगा अनंत जीवों को कि मैं वो पारी ज्ञान का और बिरज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिरज लो जोई, ज्ञान बिरज लो जोई, सर राखो मत कोई, वो सो आन पूजो मुझे भाई, सुखराम इसया देवान है कोई लेवन हाथ, अमर लोक ले जा वसु जावे बेरन पार। कि अगर किसी को मोक्ष में जाने की इच्छा है, सतगुरु साहिब के देश में जाने की इच्छा है, तो मेरे ज्ञान को परख ले बंदा, मेरे ज्ञान को गढ़ में उतार ले। सतगुरु साहिब की देश में जाना है तो मेरा हाथ पकड़ ले और भक्ति में लग जा, तो इसी जन्म में परमात्मा के देश में पहुंचा दूंगा जीते जी सतगुरु साहिब की सदा से। तब हरी पटा देकर मुझे सतगुरु साहिब ने मुझे भेजा है। महाराज का 14वें ग्रंथ में महाराज क्या फरमा रहे थे सतगुरु जी महाराज, सागे दाम दड़ी का देना ईद का लाभ कमाई, टोटो दे तो सा नहीं दीजे इनमें कहाँ भलाई, कोटो करो बिरज नहीं समझो, आन लाभ नहीं जानियो, पढ़ियो दीवारों का जायदा के, ज्यों बिरज टगायो बाणियो। के पूरे वर्ष व्यापार को कोई नहीं समझता, हानि व लाभ किसमें है नहीं जानता। जिस तरह बिना व्यापार में ठगाया हुआ महाजन अपना दुख किसी को भी नहीं कहता, सब मन ही मन सहन करता है, वैसे ही महाराज की कोई अपना दुख नहीं बताता, सब अपना दुख छुपाना चाहते हैं। कोई नहीं कहता मेरे ये बीमारी है, कोई नहीं कहता मेरे ये दुख है। अगर दुनिया को कह दिया तो मैं कैसे कैसे दुख लगे वैसे ये भी नहीं कह सकता, वो मन ही मन सहन करता है। उसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि वैसे ही जीव जीवन के अंतिम पड़ाव पर बिना भजन अपना दुख मन ही मन दुख पाता है।
मन ही मन दुख पाता है, फिर उसको अंतिम समय में सत्संग सुनाने की, राम राम करने की, सुनाने की जरूरत पड़ती है। अरे पहले चेत जाता, ऐसे सदगुरु जी महाराज का शरणा ले लेता, तो आज ये ऐसा पछतावा नहीं करना होता, ऐसा पछतावा नहीं करना होता। मन में खुशी खुशी रहती कि भाई मैंने जीते जी 10वें द्वार का ब्रह्मांड खोला है, 10वें द्वार की बारी मैंने खोली है, मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है। महाराज के भरम करम सब अग्नि में जल जाएंगे, सब राख हो जाएंगे, खूब सताएंगे ये, उस देश की प्राप्ति कर लोगे तो भी आकर मन में अलग भ्रम पैदा हो जाएगा, ये कुछ चीज नहीं होता, झूठी बात है। सत्य को भी झूठ करने की कोशिश करेगा ये मन, इतना हरामी है महाराज के, इसलिए सूरवीरता जो भी खाना साफ होना चाहिए, किसी समय निगाह करता है। जब महाराज सारे कर्मों का से कर दिया, जब आप पूरा बिचौला गांव पधारे कि मेरा ब्रह्मांड फूटेगा, जब तोपों जैसी आवाज आएगी तो वो शिवनी के पीछे जो अंग्रेज बैठे हैं वो आएंगे, हट करेंगे कि ऐसे संतों के दर्शन हमें भी कराओ। पर महाराज के उनके दर्शन, उनकी छाया मेरे ऊपर मत पड़ने देना कि वो महंतशाली है, अगर उनकी पड़ गई तो गर्म कर जाएंगे महाराज को, पर अच्छे से गर्म कर जाते महाराज। इतना एक्टिव रहना पड़ता है भाई, जब तक आत्मा प्राणों के साथ परमात्मा में नहीं मिल जाए तब तक इतना बुरा सीधा सावधान इसलिए घड़ा पड़ता है। महाराज को कहा चिंता, वो तो केवल आनंद ब्रह्म परमात्मा में मिले हुए। ये महाराज का संकेत है अपने लिए कि जब तक प्राणों के साथ अगर हंस आत्मा परमात्मा में जीते जी मिल जाए और ये 5 तो मिट्टी में मिल जाए, तब तक महाराज के श्रीमंत जोरावर करते रहना है। कुदरती बंद हो जाए वो बात अलग है, तब तक महाराज के सारे कर्मों का ध्यान रखना है। इसलिए कि देश की प्राप्ति के लिए बस जो मन चाहे वो करो, महाराज के कर्म कर जाएंगे बंदे रहो। इसलिए इतना एक्टिव रहना पड़ेगा हर एक कदम पर। महाराज का ये संकेत है सम्राट सुदाम जी महाराज का। तो महाराज ने कहा उनकी छाए मेरे ऊपर मत पड़ने देना, वो मांसाहारी लोग है, उनकी छाया मेरे ऊपर मत पड़ने देना। अगर हट करे तो मेरी पीछे की बीच को तोड़कर मेरे पीठ के दर्शन करवा देना। तो जो आदेश आपका सतगुरु जी महाराज, जो आदेश आपका हम मान लेंगे। तो आज देखो अपन के सामने कितने चेहरे आते होंगे, कितने कर्म चढ़ते होंगे, पर महाराज के मेरा सबक बंदा जोरावर है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इस जोरावर की मेरा सबक है निजाम का। वो भारी काम करता है बंदा। एक सत्संग इतनी पराक्रमी है तो मेरा सिमरन कितना पराक्रमी होगा कि सत्संगत बल की बली करसी बहु गुण होई, जुग जुग में सुख राम के सहस गुणा पर जोई। ये सत्संग पल की बली, पल की सत्संग बली करसी बहु गुण होई, जुग जुग में सुख राम कहे सहस गुणा पर होई। तब हरि पराक्रम महाराज की सत्संग का, और कोई बंदा इतना पराक्रम सत्संग का और नहर इनाम बताए उसका पराक्रम, और कोई सिमरन साधना कर ले और देश में चले जाए तो उन संतों का तो कहना क्या है। इस संसार में रहेंगे जब तक महाराज के घर के सतगुरु जी महाराज की सत्ता के अधिकारी बनेंगे और पूरी दुनिया उनके नीचे रहेगी। पूरी जब तक इस संसार में रहेंगे
तो जब सतगुरु साहिब की देश की प्राप्ति कर लेंगे, 10वें द्वार को खोलकर जीतेगी, पूरी इसलिए कहते हैं महाराज, महाराज हो जाएगा, महाराज बन जाएंगे। दुनिया में 2% के लोगों को महाराज कहते हैं, 2% के लोगों को काय के महाराज है। महाराज का मतलब पता है, महाराज, जिसका महाराज हो इस धरती में उसको महाराज कहते हैं। उन संत महात्माओं को असली महाराज उनका ही है जो सत्स्वरूपी संत महात्मा होते हैं, वही महाराज, वो असल महाराज है। महाराज के अनेक प्रकार के खूब है, महाराज के अनेक प्रकार के देवदारी, बड़े बड़े चट्टे बनाने, बड़े बड़े पाल बढ़ाने, बड़े बड़े कमंडल ले लिए, महाराज के खाली है बंदा। जब तक सतगुरु साहिब की ध्यान से निजाम कंठ कवल पर प्रकट नहीं है, जब तक महाराज की पूरी दुनिया खाली है। कोई बड़ा गादी का धनी बनने से, बड़ा महंत बनने से, बड़ा उत्तराधिकारी बनने से महाराज के कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा तो वो है जिसके पास निरंजन निर्नाम रूपी खाना है, वो राजा कंवर के समान है महाराज के मेरा। जैसे राजा का कंवर होता है, बेटा होता है, उसी प्रकार अपन महाराज के बेटे महाराज के कंवर के समान है। इसलिए महाराज के मेरे सदगुरु जो सतस्वरूपी संत है, उनका भारी पराक्रम, और उनकी कोई निंदा कर दे उसका भी गुण, उसका भी बताया उनको किताबों में कि सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, जिन सिर खून अपार है, ताकत बने न कोई, ताकत बने न कोई, करे तो निंदा कोई, पड़े अगत के माए, ताय की गत न होई, सुख रामदास खून रे, कछुअन छूटे जाय, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई। इतना भारी सतगुरु जी महाराज ने इतना भारी पराक्रम बता दिया कि अगर पहले कोई जो मेरे ज्ञान के संत जो 10वें द्वार से परे सतस्वरूपी संत कहते हैं, अगर कोई उनकी निंदा भी कर दी तो जन्म जन्म अगत के माए पड़ोगे, गति भी नहीं होगी महाराज के सुख रामदास फूट ले, कछुआ ने छूटे जाए, सतगुरु रूपी संत ने जेने माने। क्यों महाराज के पास ये सदा जोरावर की कोई सदा उनके अंदर है, कि मेरे अंदर और मेरे संतों के अंदर कोई फर्क नहीं है। इतनी बारी दिव्य गता सता के प्रतिनिधि बन के आप सतगुरु साहिब के देश से अनहद जीवों को देख रहे कि केसु राम दान कर केऊ परमार्थ के दाई, सत्य स्वरूप की आज्ञा माने, हंस दारू जुगमान के केसु राम तान करके भाई जोर आवाज से पूरी दुनिया को कह रहा हूं, मेरी बात को मान लो कि केसु राम तान करके हूं, परमार्थ के ताई ने सत स्वरूप की आज्ञा है माने, हंस दारू जुगमाई है। और इस सदा में अगर कोई पीछे रह गया तो जन्म जन्म बंदा पछताना पड़ेगा। महाराज ने कहा भाई ऐसे मत समझना, जब सुखराम जी पधार गए तो लोगों को सुखराम जी महाराज ऐसे समझा है कि बारे बारे सताने आवे, इन कल जुग के माई, पीछे धर्म सगल सो डरना, जाने कारज नाई। के बार बार सतानी आएगी बंदा, अनंत अंशों को ताड़ने के लिए जैसी सदा आई,
बार बार ये सदा आनंद हर्षो उठाने की ऐसी सदा बार बार नहीं आई। ये बार बार सदाने वाले हर्ष आनंद जो कमाई पीछे धर्म सकल तो डरदा जहां में गाय दिलाई। डरे बना के बैठिए, बस आपकी और हमारे आपके भरोसे बैठे हैं। महाराज के किसी के भरोसे बैठने से कार्य नहीं होगा। अगर तुम मेरे भरोसे भी बैठोगे तो तुम्हारी आत्मा का कार्य नहीं होगा। जब तक भजन सिमरन साधना नहीं करोगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। 10वें द्वार अगर भाव है जोरावर तो सहज रूप में सरल स्वरूप में एक पलक में 10वें द्वार का किवाड़ खोल दूंगा, कुछ पल नहीं लगने दूंगा। ये महाराज की सदा है भाई, ये सतसंग साहिब की सदा है। यहाँ कोई समय नहीं लगता, एक पल भी नहीं लगता। सेकंड का भी 14 भाग सबर इतना जोरावर गति से धक धक महाराज के बड़े आगो धक धक आगे बढ़ता रहता है। सबर ध्यानचंद नाम इतनी गति से तीव्र गति से जितने तेज तगड़े भाव उतनी गति से ये ध्यानचंद नाम इस शरीर में आगे बढ़ता रहता है और जीते भी ऊपर परमात्मा के देश 10वें द्वार से परे चला जाता ससुर साहिब के देश में। इतनी भारी महाराज की ये सदा है जिसका अपन को अभी तक अंदाजा नहीं है। अपन में अंदर आप सभी रामसरे भाई बहन जो सिमरन करते हैं, महाराज की सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हो तो इसका कितना पराक्रम है ये जीवात्मा जानती है। अपन कुछ नहीं जानते, अपन अपने आप को बहुत सस्ता छोटा और सस्ता समझते हैं। परमात्मा के सामने छोटा ही बन के रहना है, तभी सतसंग साहिब की कृपा होती है। दुनिया के सामने छोटा मन बड़ा मन उससे कोई परमात्मा को उसको कोई लेना देना नहीं है। जिसको तुझे आंख दिखानी उसको दिखा, पर परमात्मा के सामने सतसंग साहिब सम्राट सुखराम जी महाराज निकेवल आनंद ब्रह्म परमात्मा सतसंग सुखराम जी महाराज सम्राट उनके सामने तो सिर झुकाना पड़ेगा। बड़े बड़े राजा मिले थे, बड़े बड़े लोग मिले थे, सबको माथा टेकना पड़ा। राजा चंदूलाल ने महाराज को बिछाना नहीं। जब महाराज पधारे थे तब उसके अंदर विचार आ गया। वो महल में बैठा था, सेनापति आए कि मारवाड़ के कोई संत आए हैं, शिरोमणि सुखराम जी महाराज पहाड़ी से जो 18 साल सिमरन साधना करके कोई मारवाड़ के भाई कोई जोरावर संत महात्मा सुखराम जी महाराज है। साहिब जी ने परवाना में लिखा कि भाई जी कोई महाराज जो नाम सुन रहा तो मानो हियो मरी जावे, परमात्मा रो प्राप्त दिनों में भाई के भाई कलयुग में सदा लावा वाला तो मोक्ष रो घेरो तो सुखराम जी महाराज जी निकालो आ सदा महाराज ने नाम सुने चालेला आ परमात्मा की सदा राधड़ी राम जी महाराज सदा राधड़ी सद्गुरु जी सतसंग साहिब राम जी महाराज सम्राट सुखराम जी महाराज ने इस सदा राधड़ी बना गया। इसलिए कहते हैं सतसंग और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। असल सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज हुए तो सदा लेकर आने वाले जहाँ माया नहीं पहुंच सकती, जहाँ काल दूर से नहीं देख सकता, ऐसे सदगुरु जी महाराज जहाँ कहा तीन लोग की भक्ति में करण करे वहाँ आज तक कहीं नहीं पहुंच पाई है। ऐसा जोरावर पराक्रम महाराज की सदा का। जिन समय महाराज से काल का काल चर्चा वार्ता की कि महाराज के सामने अपना जोश बताना है, जो शिरोमणि महात्मा जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं, वो भी बात दुनिया
आ सकते, उनके बीच में सुकृत नहीं है कि महाराज के आगे पास आकर चरणों के हाथ भी वो लगा ले। इतने भी उनके पराक्रम ये है, इतने भी उनके सुकृत नहीं किए महाराज के कि मेरे पास आ सकते हो और नहर निजाम की सदा पा सकते, इतने भी उनके सुकृत नहीं है। वो भी इनके चरणों में शीश निभाता है। उसके उन महात्माओं के सामने काल अपना जोश दिखा रहा है कि मैं 1 मिनट में पूरी दुनिया को मिटा दूं, मेरे अंदर की शक्ति है, मेरे अंदर इतना हुस्न है, जो मैं चाहे जो कर लूं। फिर महाराज ने उसको कहा, क्या तू तेरी आत्मा का कार्य कर सकता क्या? इतनी सी बात कहते ही काल का दिमाग फिर गया। कैसी आत्मा, ऐसा परमात्मा में मिलना। फिर काल भी महाराज के चरणों में भैया कि ऐसे सदगुरु जी महाराज, मेरा भी उद्धार करो, आप बहुत पराक्रमी हो, मैंने आपको नहीं जाना, आप कितने बड़े पराक्रमी संत महात्मा हो, पूरी दुनिया को चलाने वाले सर्व सृष्टि के सदगुरु हो, मैंने आपको नहीं जाना, अब मेरे कार्य का भी उद्धार करो। तब महाराज की सदा के सुखराम काल को भी तारियो। क्या कहा महाराज के हृदय परवाना में काल में साकी है कि सुखराम काल को भी तारियो, पड़न जीवो नान, काल जो पूरी दुनिया को हिला रहा उसको भी महाराज ने तार दिया। इतने बड़े जोरावर संत महात्माओं की शरण में आप बैठे हैं। ये तो आत्मा है जो दूसरी योनि का भी भला कर दिया। अपन की तो मनुष्य योनि है, महाराज ने दूसरी योनि को भी उसका उद्धार कर दिया। उस 84 मेट ने उसको भी काल भगवान जो काल यमराज उसको भी ताड़ दिया। तो महाराज का पराक्रम दिखता है बंदा, तो सोच वो शिरोमणि महात्मा सम्राट सुदाम जी महाराज का कितना जोरावर पराक्रम था, सदा का कितना भारी पराक्रम था, जो 18 साल सिमरन में बस बैठ गए महाराज ससुर साहब के आदेश से कि मर्तलोक से अमर लोक जाने के लिए सीधी सड़क, सीधा रास्ता बना दो। हम आपको हुक्म आदेश देते दी। उस दिन से महाराज वीरमदास जी महाराज जो आपके गुरु सदगुरु हुए, मूर्ति हीरा लेकर और महाराज 18 साल पहाड़ी पर बिराजे। महाराज ने कोई पहले थोड़ी सोचा कि मैं 18 साल बैठूंगा। वो सतगुरु साहिब की सत्ता का इतना बड़ा मार्ग बनाने के लिए उस समय लग गया। पर आज के समय, आज इस कलयुग वाले में पलटपोर में महाराज के मेरी सदा उसको गढ़ पे चढ़ाते, गढ़ पे वास्तव में महाराज की सत्ता का प्रमाण कराए। इतनी जोरावर सत्ता है, इस सत्ता को कोई बिरले जाननहार है और कोई बिरले पहुंचनहार है। के बांधा और जुगे मोई ने जाने ला, कोई बिरले हंस पिछाने ला। क्यों भाई, क्यों? मैं अगम देश को उपदेशी हूँ, सतगुरु साहिब ने देश को उपदेशी हूँ। केवनी सीधो जी दुनिया में बचे होनी महाराज के इतो भारी पराक्रम है सतगुरु साहिब की सतारो। आज आया हो इस सत्संग में तो महाराज वो पराक्रम और नाम देकर इन शरीर में प्रकट कर भक्ति कर और परमात्मा ने देश में मिल दो महाराज के सुन सुन मेरो ज्ञान रे लीजो सबद विचार आई जो सब सतलोक में मत पड़री जो हार। के सुन सुन मेरो ज्ञान रे लीजो सबद विचार आई जो सब सतलोक में मत पड़री जो हार। कोई पीछे मत रहना, सब उस देश में चलना, जीते जी उस देश की प्राप्ति करना। आज सारी चीजों का प्रैक्टिकल होती है। महाराज का ज्ञान ऐसे नहीं है कि लिखा लिख किया, कोई कवि की कविता है, कोई ऐसे सामान्य चीज है। ये अमर देश से परमात्मा की अमर वाणी है भाई। वो संत महात्माओं ने एक एक चीज को प्रैक्टिकल कर दिखाया
और आज किसी भी प्रकार का कसर नहीं है। अगर कोई मन में अगर कोई सवाल है कि ये सत्ता कैसे प्रकट होती है, वो भी चीज बताएंगे। प्रीत भाव होगा तो ये सत्ता एक पलक में प्रकट हो जाएगी। एक पलक ही लगेगा महाराज के मेरी सत्ता इतनी जोरावर है। आज पूरी सृष्टि में सुखराम जी महाराज की सत्ता से अनंत हंस उस देश में जा रहे हैं। अनंत हंस चलेंगे और अनंत हंस उस देश में जा रहे हैं, अमर निवास कर रहे हैं। वो वापिस इस संसार में आए कि महाराज के पूरी दुनिया को, मुझे इस दुनिया को उजाड़ कर परमात्मा के देश में भेजना है। जो इसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस रास्ते को बंद कर दिया, इस रास्ते को उजाड़ पूरी सृष्टि के जीवों को सबको मोक्ष में भेजने का मेरा काम है। ये सदा मुझे परमात्मा ने देकर भेजा है और अनंत जीव आज उस देश में जा रहे हैं। हजारों लाखों राम जो आज उस देश की प्राप्ति कर रहे हैं और 10वें द्वार की प्राप्ति कर रहे हैं। साहेब जी महाराज की विगत देते हैं। जो आपने सम्राट सुखराम जी महाराज का खूब भूप आदि किया, इतने सारे केवली भवन बना दिए बीते रामदास जी, सुखराम जी, रामनाथ जी, रामचंद्र जी, रामचंद्र जी, बस्ती राम जी महाराज, अनंत सब महाराज की कृपा से इस देश में गए। रामदास जी महाराज इस देश में पधारे तो सुखराम जी महाराज की कृपा से पधारे हैं, और सुखराम जी महाराज भी देश में पधारे तो सुखराम जी महाराज की कृपा से पधारे हैं। साहेब जी महाराज भी देश में गए तो महाराज की सत्ता से पधारे हैं। सब संतों पर सुखराम जी महाराज की केवल सत्ता की कृपा थी, तब उस देश की किवाड़ पूरे देश में गए। और उन संतों ने साचा सतगुरु वेदिया शरण निवाया दिल गारो का मिल गया तादिन मिसवा कि मैं बरमा को बूदड़ो घर मांगो नहीं पा देखो मेरे दयाल की सतगुरु लिया उभार कि मैं बर्मा को बूदड़ो हो और कर्मा को कोई नहीं पार हो, देखो मेरे दयाल की सतगुरु लिया उभार। बना बना इष्ट को सब कोई करे गुमान, मैं दे क्या वे सतगुरा सारा में सिर ताज उतर कुछ जीव तारसी करा भरोसो मोई गिरे त्याग सब देखिया जासू बलो ने होई। लोग गृहस्थी छोड़ देते हैं, बाबा बन के बैठ जाते, चड्डे बजाकर साधु बन जाते, सन्यासी बन जाते। अगर महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अगर वो निरंतर कला उनके अंदर नहीं है, भजन सिमरन साधना नहीं करते हैं, तो महाराज के वो खाली बर्तन होता ना, उसके समान है। मारवाड़ी में कहते हैं खाली ठीकरा, कि खाली ठीकरो है तो बस खाली ठीकरे के समान वो है। इसलिए महाराज के मैं दे जावे कि अपना अपना इष्ट को सब कोई करे गुमान, मैं दे जावे सतगुरा सारा में सिर तार उत्तम पुरुष जीव तारसी खरा भरोसो मोई गिरे त्याग सब देखिया जासू बलो ने होई। जब त्याग सब करके दे दिया जिसे परमात्मा नहीं मिलते, सिमरत मिल गया सेज में महिमा कही न जाए, मेरे शरीर से दुष्ट को लीनो कंठ लगाए। कि अपन कितने भी पापी होते हैं, दुष्टी होते हैं, कर्मों का कितना भार चढ़ाव होता है। आप इधर से पापी जाओगे, कितने जानवर आपके पैरों के नीचे मरेंगे, उसके भी कर्म है, उसके भी कर्म है। पर महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता कहती है कि कर्म धर्म नहीं मानो, अमलच कछुनी देखूं, ध्यान अगम दिस भेजो। कर्म नहीं मानो, करोड़ों कर्म चढ़े होंगे, उसको मैं नहीं मानता। कोई धर्म चढ़े होंगे, उसको मैं नहीं मानता। कर्म धर्म नहीं माने, अंग लक्ष्य कछुनी देखे, ध्यान अगम दिस भेजे। तो महाराज की सत्ता है।
इसलिए कोई प्यारा भजन सीवन कितना भी तुष्टि हो महाराज के ये मेरा है, तो महाराज इसको अपने कंठ से लगा लेते हैं कि मेरे शरीर से दुष्ट हूँ तीनों कंठ लगाए सदा फिरे सफलोटिया गोरा का इंधार बिनदारी हम देखिया वहारा तेज पार हरिजन वचन उचारिया मैं जा सांप्रम धाम अगम देसरी बात रे कोई कर परनाम जब सिंह चरना लपटियो नैना डल गया नींद आज पड़े से आतरो समता है गुरु की आप बिना सब लागे संसार सत्संगत बिन जीवनो मेरो है दीदार। ये सत्संग नहीं मिलती है जो पिछले 2-3 सालों में ऐसी सामूहिक सत्संग कई दूर चली गई। जब जीवों को पता चला वास्तव में सत्संग की क्या कीमत है, पहले सेहत में मिल जाती थी जा जाओ सत्संग सत्संग, जब परमात्मा ने सत्संग की वास्तव में जीवों के अंदर जो तरास देखी कि कितने जीव तरसते हैं सत्संग के लिए, तो वास्तव में लोग खूब रामचंद्र भगवान सत्संग के लिए तरस गए थे। तो महाराज कहते हैं कि सत्संगत बिन जीवनो मेरो है दिलकार सतगुरु शरण केवता दर्शन करता दास ए शरणागत जीव अब जासी लेकिन पास आया सुनता अपने चित्त में मंगलाचार। कि आपके पास ही गाते थे, अब आप सद्गुरु जी महाराज आप ब्रह्म धाम पधारे, अब ये सारे जीव किसके पास जाएंगे, कौन इन जीवों का उद्धार करेगा, कौन इन जीवों को जिसमें लेके जाएगा, कौन इनका मार्गदर्शन करेगा, कौन इनकी चिंता करेगा। अब हम तो छोटे सदगुरु साहेब जी महाराज आप उद्देश्य में चलेंगे, हम जैसे पापी दुष्टी जीवों पर कौन संभालेगा, कौन जीवों से पूछेगा कि आप कैसा भजन करते हो। आप तो सदगुरु जी महाराज उद्देश्य में जा रहे हो कि शरणागत जीव अब जासी रे किन पास आया सुनता आपने चित्त में मंगलाचार। ये सन्मुख मिलिया सतगुरु हृदय हर कया पार यूं सिख करुणा करत है हुआ रवाना सन देव सबद जय जय करे लिया मोह करापन जीवा संधि जाके घट में पांचों ज्ञान। साहेब जी महाराज जो रामनाथ जी तापड़िया उनके घर में 5वें प्रकार का ज्ञान सब प्रकार की चीज थी कि रामनाथ वाचसी अर्थ करे निर्धार अर्थ जोरावर करते साहेब जी महाराज। जैसे अपन सत्संग में कैसे करते हैं जीवों को, कैसे अपन को दुख आता नहीं है, अपन को अपनी जैसे कैसे राम जी कृपा के जैसे कर लेते हैं, और जो साहेब जी महाराज जी जीवों को समझाते थे और अर्थ निर्धार करते थे, राम सभा में टालन में विराज कर अनंत जीवों को चेताते थे कि यूं सिख करुणा करत है हुआ रवाना सन देव सबद जय जय करे लिया मोह करापन जीवा संधि जाजया घट में पांचों ज्ञान सतगुरु का मोह करा हो गया अंतर ज्ञान पर बवरी पूछी नहीं की नादा सातन परम बुरा अब बेस्तायो मन पंखी तो पार है बिन मर दादी नग पंखी से नहीं जहाँ सोने पले नगर
सतगुरु जी को मैं सुनो आन पड़ो आकाश मोई निरजन को बाप जी सतगुरु जी को जो पूर्ण ब्रह्म पदार्थ का नहीं आसरो सतगुरु जी पर दिया दी सत्यादीदा अस्ते हुआ गुरुदेव जी तुम बिन गोर भव सागर के बीच में सुख दुख है भरपूर अद्भुत आन उतारिया हो गया चकनाचूर विकबदेव रमता गया सुनी कर गया सिंह मैंने हमारा यूं बुरे बरसने लागो इंद्र जैसे इंद्र बरसता है उस प्रकार सदगुरु जी महाराज के प्रीत में याद में आगे बरसात की तरह पानी टपक टपक पड़ना शुरू हो गया याद सदगुरु जी महाराज की यादों में आज भी महाराज की सदा से अनंत हंसों में वो सतगुरु साहिब की सदा पर महापुर में महाराज घूम रहे महाराज के आज भी वो सदा क्यों चल रही है महाराज के हमारा क्यों जुड़े बरसन लागो इंद्र बड़ा पुरुष है क्या बजे दो जाल के नदाई केड़ा महात्मा संत महात्मा जोरावर मजबूत मिल जावे बचे दुनिया राय दो टकारा महाराज के संसारा आन उपासना में बढ़िया एवं बिल्कुल से नहीं हुए कि नैने हमारा यूं रे बरसन लागो इंद्र बड़ा पुरुष है क्या बजे दूजा लगे नदाई मेरे तन की तपत को कौन बुझावे आई युग में वीरता जीवनो ओ मन बुरे गगन सतगुरु बिन संसार में सोनो है ब्रह्मांड राम सभारा रूप सतगुरु केवल संत ने राजायन निरकथा सागे निज भगवन दुआ समत बुरी से त्रेसठो मास बाद वो जान सुकर पद जित छतने सने सरवार बगान सने सरवार बगान परम गुण धाम बराया चार खान चेताए अनंता जीव उधार्या समदेवनी से त्रेसठो मास बाद वो जान सुकर पद जित छतने सने सरवार बगान सने सरवार बगान परम गुरु धाम पधार्या चार खान चेताए अनंता जीव उधार्या दोए घड़ी चढ़ता रवि आयो अमर विमान समद मुनि से त्रेसठे मास बाद हो जान आदु बिड़ल विचारियो चोता सतगुरु जोई भवसागर में डूबतो आने गाड़ियो दोई जोई सतगुरु की
बड़ी पड़गी जान, सतगुरु ऐसा चौं दिया जैसी राकान। के सतगुरु जी महाराज ने ऐसा होशियार कर दिया, भजन सिमरन में हीरे समान बराबर विधि बता दी और उस देश का मार्ग कर दिया कि सतगुरु ऐसा चौं दिया जैसी हीरा खान। हीरों की खान कैसी होती है, असल सतगुरु राजयोग की भक्ति का हीरा बना दिया महाराज के, असल सतगुरु साहब की भक्ति का। के दिन माता दिन दिन पिता दिन नंगर हर सो, दिन कावड़िया गोद में जन पर कटिया जोई, जन पर कटिया जोई आप साजब अवतारी। किया जीव निर्बंध ब्रह्म था भरे उपकारी, जगत में सरी जानिया अद्भुत माया हो। दिन माता दिन दिन पिता दिन नंगर हर सोर, सतगादी सुनी पड़ी दूर बसायो देश। कालमपुर की गादी को सहज रूप में साहेब जी महाराज सहज रूप में गादी को राम जी के भरोसे साहेब जी महाराज ने परवाना में लिखा कि भाई जी सतगुरु जी महाराज मारे 3 पीढ़ी कृपा करने परम धाम पधारिया। साहेब जी महाराज प्रणाम लिखा, प्रणाम स्पेट लिखा कि महाराज मारे 3 पीढ़ी कृपा करने मोक्ष पधारिया दी। इन बातें सांची जान दो, कोई झूठी जान दो मती नाई। ऐसी महाराज के राम जी के भरोसे टालनपुर की अमर विमान की गाड़ी सतगुरु जी महाराज के भरोसे छोड़कर अमर विमान में चले गए। क्यों? 24 साल की उम्र में अमर विमान के दर्शन कर लिए थे। वही अमर विमान उस देश में जब महाराज की 67 की उम्र थी साहेब जी महाराज की, उस समय महाराज सहज रूप से ध्यान स्वरूप में विराज कर परमात्मा के देश में विराजे। के सतगादी सोनी पड़ी दूर बसायो देश, मिलन काज हर के मुदे सिंगरी सूरत हमें, सिंगरी सूरत हमें ते मूरत वांदी से नाही। निमक विसरियो नाई दर्द कद के दिल माही, चोतो शरण दयाल की नहीं जो लवले। सतगादी सोनी पड़ी दूर बसायो देश, धीर तो रोवे भूख से पूर्व जन्म की प्रीत। सिख पेला गुरुदेव जी रमणे की काई रीत, रमणे की काई रीत फेर दर्शन कद पास्या। चार चांदने जाय बदावा किनने गास्या, रम गया किन दिस राम जी आसन छोड़ अति। धीर दो रोवे मुख हसे पूर्व जन्म की प्रीत। के रम गया किन दिस राम जी आसन छोड़ अति। धीर दो रोवे मुख हसे पूर्व जन्म की प्रीत। आंखों में आंसू की धारा बह रही है कि माना सतगुरु जी महाराज आज उस देश में चलिया गया। कि बलि करियो बाप जी सतगुरु जी महाराज, जैसे बालक बाप बिन भयो अलूणाज। जैसे कोई छोटो टावर लगे और इना पापा छोड़ चलिया जावे तो इन छोटा सा बालक ने कड़ो महसूस होवे कि मारा पापा चलिया गया भाई, संसार छोड़ने मारा पापा मम्मी। इसी प्रकार वे जो महाराज का सीखा कि मारा सतगुरु जी महाराज उन देश में चलिया गया माने छोड़। कि बलि करियो बाप जी सतगुरु जी महाराज, जैसे बालक बाप बिन भयो अलूणो आज। भया अलूणो आज पूरे चेतन जड़ सारा, मिल सा बाता गाल, मिल सा बाता गाल अबे कद प्राण
महाराज आप देश में पधारा अब मां किसको मिलाला आपकी याद भारी आ रही है आप आज ने भारी कृपा करता अणबे परवाना सुनावता चालनपुरी गादी माते बैठने जीवाने चेतावता जीवानी भारी देखभाल करता जीवाने पूछता कि भाई तारो ध्यान करे आगे की जीवाने घणो लाड काटता साहेब जी महाराज के पली करियो बाप की सतगुरु जी महाराज जैसे बालक बाप बिन भया अलोना बुरे चेतन जड़ सारा मिल सामाता गाल अबे कर प्राण पियारा केवल ज्ञान सुनावता कर कर मुदरी पार बलि करियो बापरी सतगुरु जी महाराज के केवल ज्ञान सुनावता मतलब अणबे परवानो तुकाराम जी महाराज को सुनावता और जीवाने जगावता देत बना दीवी जा अजब बड़ी निज धाम बड़ा बड़ा मुनि ऋषि सुर नर करे सलाम सुर नर करे प्रणाम विष्ण ब्रह्मा शिव आवे आद संगत पर ब्रह्म बंदगी नित कर जावे मन वंचत पर चातरे पावो करे परिणाम देत बना दीवी जहां अजब बनी निज नाम द्वापर में उरा पर मोद के रम गया पहचान जैसी कैसी जानता तो पे नहीं तजता सुधारे कयो सिर धुन के माया तो निर्विलाय गिरे सुन गाने जवान में राम कयो मोए गिरे उदासी तो आय गिरे तो जावे गुरु पीर मिले कद सायर बूंद समाय गिरे गुरुदेव तो मोह पधार गया ब्रह्म का वेद बतावता रे सेल करी जीवान समंदर शीलर दाय न्यावतारे ब्रह्म कुबरतार विनागर आंगन नाये सुवावतारे तो जावे सुख याद करा मुझे भोजन ही नहीं बावतारे घर मोसर पार भयो कर मामस जीव किसी विद जागतारे सायब मोक्ष मिलिया गुण सायब मोक्ष मिलिया गुण सागर पूर बले सिर भगतारे पूर्ण चंद्र सभा विजय सोवत प्रीतम प्यारा लाल तरे जो जावे गुरु हीरे अमोलक केवल ज्ञान तेरा गतारे गुरु पीर किया हर जाद सदा मुख सागत जीव सुधार तारे आटू पोरे अमीर से पाए के प्रेम कटारी से मार तारे बेकने कसो देख लिया संत ब्रह्म का और विचार तारे रीजन कीजे बराबर संत की पार से मोले अपार तारे जीव दुखी निज जीव बिना उन्हें आदर दे उच्चकार सिरे मैं तो अरामी पापी स्यो गुरुदेव विरद विचार सिरे तो शरणागत सेंगे उड़ी गया जीवा काज बोले बपदार सिरे यार सोर चला उठे पूर्ण ब्रह्म पदार सिरे रामनाथ महाराज का मीठा लगता बैन आयर मिल जो एक राम सभा का सेन केवल पूसा की दियो शरणागत की साथ सुन
में धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। जब हम सभी राम से को राम राम साफ प्रणाम। अब हमारे गुरु महाराज गृहस्थ स्थल प्रकार के हिसाब से निवेदन करेंगे और सभी राम से को आप अमर प्रमाण देश का महाराज राम जी का आशीर्वाद से सभी राम से करें। राम राम साफ प्रणाम।